हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें क्लास 10th के बाद ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और वो बहुत कंफ्यूज हैं या किसी रीजन से उनको कोई प्रॉब्लम है सब्जेक्ट लेने में। देखो, आज मैं आपसे जो बात करूंगा वो थोड़ी सी टेक्निकल होगी और होप सो मेरे इस वीडियो के कंक्लूजन आपको अपने सब्जेक्ट को चूज करने में कुछ काम आ सके। तो पहले हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं और फिर हम एक एक करके उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। पहली प्रॉब्लम जो है बच्चों को, इसमें मेजर दो प्रॉब्लम है। एक तो कंफ्यूजन है, बच्चे भी कंफ्यूज है, पेरेंट्स भी कंफ्यूज है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए आगे चल के, उनको किस सब्जेक्ट से ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा करियर ओरिएंटेड है, राइट। और दूसरा उनमें क्लैशेस है, जैसे माँ बाप पहले से ही कोई सपना देखकर रखते हैं बच्चों के लिए कि वो आपको देखना चाहते हैं आईएएस बनते हुए या सीए बनते हुए या डॉक्टर बनते हुए या इंजीनियर बनते हुए, पर आप कुछ और सोच रहे हैं, आपको करियर किसी और फील्ड में चाहिए। तो ये दो प्रॉब्लम है, एक तो कंफ्यूजन है और दूसरा क्लैशेस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंफ्यूजन क्यों है। कंफ्यूजन होने के बेसिकली 3 बड़े रीजन है। पहला रीजन है कि क्लास 10th के बाद बच्चों को 95% बच्चों को ये पता नहीं होता, उन्होंने कभी नहीं सोचा होता कि उनका लाइफ में एम क्या है। अब बहुत ही कम बच्चे होते हैं, लगभग 5%, जिनका फोकस बहुत ही लेजर शार्प होता है। उनको पता होता है कि मुझे पर्टिकुलर फील्ड में ही जाना है, जैसे मुझे पर्टिकुलर इंजीनियरिंग ही करनी है, या मुझे एग्रीकल्चर वाली फील्ड में जाना है, या मुझे रिसर्च वाली फील्ड में जाना है। ये बहुत ही कम बच्चों को पता होता है। ज्यादातर बच्चों का लाइफ को लेकर के कोई एम नहीं होता, तो इसलिए वो जिनके भी कांटेक्ट में आते हैं उनकी बातें सुनते हैं, फिर उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर दूसरे किसी के कांटेक्ट में आते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होकर अपने डिसीजंस बार बार चेंज करते रहते हैं। और ज्यादातर बच्चे तो डिसीजन इस बात पर मिल बैठ कर लेते हैं कि दोस्त कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, जो कि गलत है। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया कि 95% बच्चों के पास इस एज में कोई एम नहीं होता। तो फिर और अचानक आपके पास जो ये 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में तो आपके अंदर से कोई इनर वॉइस नहीं आ सकती, आपने कभी सोचा ही नहीं, तो बहुत मुश्किल है ये आपके अंदर से ये आवाज आना कि यही सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा है। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप कैलकुलेटेड डिसीजंस ले लीजिए। कैलकुलेटेड डिसीजंस का मतलब है आपके पास टाइम है स्टडी के लिए, इंटरनेट जो है वो इंफॉर्मेशन का खजाना है। आप देखिए कि कौन से नए नए जो डायमेंशंस हैं, जो कौन से नए नए सेक्टर्स हैं जिसमें आने वाले टाइम में बहुत डिमांड है, जहां पर करियर बहुत ब्राइट है आपको लगता है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी कीजिए और कैलकुलेटेड डिसीजन लीजिए। जैसे स्पेस साइंस हो गया, या फिर रोबोटिक्स हो गए, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, या फिर हेल्थ सेक्टर तो हमेशा ही करियर ओरिएंटेड फील्ड है। तो आप ऐसे इन चीजों के बारे में अलग अलग अपनी पसंद के कोई 5 अच्छे प्रोफेशन जो आप चाहते हो, कि आप सोचते हो कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, तो अपनी पसंद के कोई 5 प्रोफेशंस चूज कीजिए। उसके बारे में पता कीजिए कि इंडिया में या बाहर उसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए कौन कौन से कोर्स हैं, क्या आप उसकी पढ़ाई आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, ये एक्सेट्रा पे आप सोचिए, उन सबको स्टडी कीजिए। और उन लोगों से पूछिए जो आपके सीनियर्स हैं, जो कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं या जिन्होंने आगे अभी करियर बनाया है, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये पहली प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो। तो कैलकुलेट, अगर आपका कोई एम नहीं है तो आप स्टडी करके कैलकुलेटेड डिसीजंस लीजिए, कैलकुलेटेड डिसीजन। उसके बाद भी आपके पास काफी ये फ्रीडम है कि 11th 12th के बाद आप अपनी स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं, जो अभी नई पॉलिसीज है। दूसरी मेन प्रॉब्लम है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पढ़ाई इन द सेंस के आपके पास तो ऑप्शन सिर्फ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के, पर आप किसी और फील्ड में कुछ अलग करना चाहते हैं, जैसे आप म्यूजिक में कुछ करना चाहते हैं, आप डांस में कुछ करना चाहते हो, आप स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हो, तो आपके लिए तो ये तीनों सब्जेक्ट्स ही आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई एम तो है नहीं इन तीनों को लेकर, पर आपने सोच रखा है कि आपको स्पोर्ट्समैन बनना है, आपको म्यूजिशियन बनना है। तो उस केस में मेरा यही सजेशन होगा कि आप लाइट सब्जेक्ट चूज कीजिए, जो कम टाइम लगे, जिसमें मेहनत के लिए, और उसके बाद जिस फील्ड में आपको जाना है उसकी एक एकेडमी ज्वाइन कीजिए, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। जैसे आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो अच्छी म्यूजिक एकेडमी ज्वाइन कीजिए, स्पोर्ट्स सीखना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन कीजिए। जो भी करना चाहते हैं उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए सिर्फ उसको टाइम पास के लिए करना ठीक नहीं है।
तीसरी जो आपको तीसरा और पॉइंट जो आपको, अगर आपके पास एक लमसम एम है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर करना चाहिए। वो आपके डिसीजन को और फर्म करेगा, फिर आपको कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं कर पाएगा। जैसे अगर आपने सोचा है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग अलग फील्ड है। तो आप बैठकर सोचिए, बैठकर देखिए, लोगों से बात कीजिए। तो आपको एक, जैसे आप डॉक्टर बनना हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सिर्फ बायो लेकर आप सिर्फ डॉक्टर नहीं बनेंगे, उसके अलावा बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ठीक है, जो कि अभी वीडियो उसके लिए लंबा हो जाएगा उन सब बातों को डिस्कस करने के लिए। पर मैं बोल रहा हूं कि आप एक्चुअल में एकदम बिल्कुल दूर का सोचिए, आप बिल्कुल उस बैठे बैठे उस प्रोफेशन तक, उस पाथवे तक पहुंच जाइए जहां तक आपको जाना है। उससे क्या होगा कि आपका जो थॉट प्रोसेस है बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, आपको पता है होगा कि आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, क्या ग्रेजुअल आपको स्टेप्स लेने हैं। उसके अलावा देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि जो भी कोई भी लड़ाई है वो आप अधूरे मन से नहीं लड़ सकते हो। कोई भी लड़ाई आप अधूरे मन से नहीं लड़ सकते हो, उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, क्रिस्टल क्लियर रहना पड़ेगा और पूरी मेहनत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा, राइट। तो ये 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई और उसका सॉल्यूशन भी बताया कि कैसे आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। दूसरा, क्लैशेस होते हैं। जैसे आप चाहते हो कि आप कोई दूसरा सब्जेक्ट लो, पेरेंट्स ने आपके लिए पहले से कोई सपना देख रखा है, ठीक है, तो उस केस में आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। अगर आपने अभी तक कोई डिसीजन नहीं बनाया है या आप ऑलरेडी कंफ्यूज है लेकिन पेरेंट्स कंफ्यूज नहीं है, तो आप बेटर है कि आप पेरेंट्स के बताए हुए रास्ते पर चलिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक प्लान है आपके लिए जिसमें आप आगे अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। और अगर आपकी बिल्कुल ड्रीम्स अलग हैं तो फिर बात कीजिए। अगर आपको बिल्कुल किसी सब्जेक्ट से प्यार है, किसी फील्ड में जाना है आपको, तो आई एम श्योर कि आपकी पेरेंट्स आपकी सुनेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। दूसरा क्लासेस इसलिए है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, पेरेंट्स के पास प्लान है, लेकिन आप उसी सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हो जो सब्जेक्ट आपके फ्रेंड्स चूज कर रहे हैं, और ये सबसे गलत तरीका है और ज्यादातर बच्चे यही फॉलो करते हैं। ज्यादातर बच्चे सब्जेक्ट्स चूज करते हुए यही देखते हैं कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, जो कि सबसे गलत तरीका है। जो भी आप कर रहे हो, अब आप बड़े हो रहे हो, आप हर चीज की स्टडी करके सोच समझकर दूर का सोचिए, दूर का सोचकर वो डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है, राइट। सिर्फ आपके फ्रेंड्स ने बोला है इसलिए मत कीजिए, क्योंकि फाइनली मेहनत आपको करनी है, करियर आपका है, उसका इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर पड़ेगा। तो जाते जाते होप सो कि ये आपको यूजफुल रहा होगा। मैं 4 पॉइंट्स आपको मेजरली बोलना चाहता हूं डिसीजन लेने से पहले। इन चीजों पर ध्यान दीजिए। पहला, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई सब्जेक्ट इसलिए चूज मत कीजिए कि उसमें कम मेहनत है या उसमें पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। सक्सेस किसी को अगर अचानक मिल भी जाए तो वो सस्टेन नहीं होती, वो रिटेन नहीं होती है, उसके पास वो रिटेन नहीं होती है। और अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए तो आपको स्टेप बाय स्टेप अपने एम के लिए वर्क करना पड़ेगा, ईयर बाय ईयर अपने स्किल और एजुकेशन को ग्रो करना पड़ेगा। तीसरी पॉइंट, लाइफ कोई फिल्म, मूवी या फिर वेब सीरीज नहीं है, ठीक है। अक्सर हम क्या करते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं और उसमें सोचते हैं कि शायद लाइफ भी ऐसी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइफ बहुत रियलिस्टिक है। अगर आपको जानना है तो आप ऐसे लोगों के, आपके पास टाइम भी काफी है, आप ऐसे लोगों की बायोग्राफी पढ़े, रियल लाइफ हीरोज की बायोग्राफी पढ़िए कि कैसे उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की और कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में उन्होंने फेस की। चौथी बात, ज्यादातर लोग आपको ये बोलकर डिमोटिवेट करते होंगे कि अब पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, आप कितना भी पढ़ाई कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपके पास जॉब नहीं होगी, आपके पास एक करियर नहीं होगा, जो कि बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने अपने एजुकेशन के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर, अपने स्टूडेंट लाइफ में मेहनत की हो और उसका लाइफ अच्छा ना हो। तो ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है कि एजुकेशन से कुछ नहीं होता। एजुकेशन से आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। और आखिरी बात, फेसबुक बनाने वाला बनिए, फेसबुक चलाने वाला मत बनिए, ठीक है। फेसबुक चलाने वाले सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फेसबुक बनाने वाले के पास $1 मिलियन है, राइट। तो सोच समझकर अपना करियर चूज कीजिए। हैव अ नाइस डे।